तो नरेंद्र मोदी जी बिहार में लगभग 52 दफ़ा आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कहा था मोतिहारी में आज से 10-11 साल पहले चीनी मिल लगा देंगे और अब की बार बोले हैं उसी मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो यहाँ भी मुंबई बना देंगे तो सब हो जाएगा। वो गुजरात छोड़ा का कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो खाली बात है पीएम किसान का पैसा तो टाइम पर देवे नहीं करते हैं, अब बात बतियाते हैं। कहीं नीतीश ऐसा निकम्मा कोई नेता भी नहीं है, अब ना मुख्यमंत्री है। दारू कहाँ बंद है महाराज, कहीं से सब चालू है। बिहार में दारू कहाँ बंद है, दारू चालू है। दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। हमारी मौजूदगी है बिहार के राजापुर पर हमारे साथ कई सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत है चुनावी मुद्दे पर ही। क्या माहौल आप लोग यहाँ देख रहे हैं चुनाव को लेकर बिहार में? ये मैंने माहौल तो ठीक है बा। ठीक बा। किन मुद्दों पर मतदान होगा? यहाँ विकास पर मतदान होगा। तो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, इन्होंने डेवलपमेंट किया कि नहीं किया अपनी विधानसभा का? कुछ ना बेटा जी तो जूता से मारा क्या बात कर रहे हो आप? है कुछ काम नहीं किया तो फिर इतने विधायक कैसे जीते? देखिए कहने का मतलब है कोई भी विधायक हो क्षेत्र में काम नहीं करेगा, समय पर नहीं आएगा, कोई भी गरीब दुर्गा को मैंने सेवा में नहीं रहेगा, तो कैसे आपको हम समझ लें कि आप हमारे लिए कर कीजिएगा। तो किस पर भरोसा है फिर? जो अगला कैंडिडेट जो आएगा, जो भी आएगा, उसको हम चिन्ह कर पहचान कर जो हमारे लायक होगा, जो हमारे वोट उसी को देंगे। जो हमारे हर दुख सुख में गरीब दुर्गा के लिए खड़ा रहेगा उसी को वोट देंगे। तो बीजेपी से ही कैंडिडेट अब मतलब दूसरा कोई आया है कि आरजेडी वाले भी कर सकते हैं? आरजेडी वाले को। आरजेडी वाले को तो इसीलिए तो ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी चक्कर में आपको बीजेपी का काम न दिख रहा हो? आरजेडी की चक्कर में बीजेपी का काम न दिख रहा हो कुछ? ये हम नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? जो आप बात कर रहे हैं आरजेडी का या भाजपा बोल रहे हैं, ये बात नहीं देखेंगे हम। फिर जो यहाँ आरजेडी का भी जो कैंडिडेट आएगा वो जो हम कैंडिडेट देखेंगे, जो बढ़िया होगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, तो आरजेडी से तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं, कौन सा बेहतर रहेगा? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा नीरज सिंह। नीरज सिंह राजपूत हैं जी। तो कौन बेहतर कैंडिडेट होगा? जो कैंडिडेट होगा हमको मालूम चल जाएगा, उसको हम वोट देंगे। उसको आप वोट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार सिंह, भोलू नाम पड़ेगा अपना मेरा। हम लोग कैंडिडेट अपना मान लिए, अपना चुन लिए हैं। किसको? राम बाबू सिंह को। राम बाबू सिंह को। तो वर्तमान जो विधायक हैं वो भी राजपूत ही हैं, तो उनसे क्या नाराजगी है? उनसे नाराजगी यही है कि आज तक कभी विकास नहीं किए हैं। अभी चुनावी माहौल आ रहा है तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर काम में दिख रहा है, अभी तक तो दिखे नहीं थे कभी, इसलिए। अगर नहीं पा रहे थे तो फिर वो चाहे जिस दल से आते हैं चुनाव जीत कैसे आते हैं? कभी जनता दल से आए तब भी जीत गए, आरजेडी से आए तब भी जीत गए, अब वर्तमान में बीजेपी से आए तब भी जीत गए। आदमी नहीं छीन रहा था उनको, अब सब कोई छीन गया उनको। तो मतलब बीजेपी के जाने के बाद ही बेनकाब हुए हैं क्या आपके हिसाब से? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। मान लीजिए फिर अगर उनको बीजेपी भरोसा जिता दे तो अब फिर भी नहीं मिलेगा, 0% भी नहीं मिलेगा। पब्लिक उनको छीन गया है। राजपूत हो के भी इतनी नाराजगी है? नाराजगी। में हम देखें कि यहाँ पर बड़ा मतलब जाति को लेकर भी टारगेट किया जाता है, जाति पर ही ज़्यादातर मतदान होता है। फिर भी हम लोग अपना नेता मान लिए हैं राम बाबू सिंह को, जिस रूप में आए हो उन्हीं को दिया जाएगा। तो मतलब आप वो विकास करते हैं, अब विकास कर रहे हैं। खैर, क्या नाम हुआ आपका? भोला यादव। भोला यादव, आपके क्या मुद्दे रहेंगे भोला जी? मेरा मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कोई बेरोजगार, यहाँ के लोग बाहर जाता है कमाने, ठीक है। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप हर घर में आप जाइए, विजिट कीजिए, घर में एक आदमी कमाएगा, 4 आदमी बैठ के खाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि एमएलए, सांसद, विधायक लोग को कि यहाँ पर कंपनी ले आए। बाहर की सब कंपनियाँ, हम लोग बाहर कर्नाटक हुआ, बेंगलोर हुआ और बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ के पब्लिक लोग हम लोग को बुरा व्यवहार करता है लोग। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कंपनी ले आए, लगाएं, तो इसलिए हम विकास करना चाहते हैं बस। और क्या लगता है कौन है जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जो जनस्वराज के संयोजक भी हैं, लगातार ये इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है जनस्वराज में बेहतर होगा या फिर आरजेडी के तेजस्वी भी आजकल युवा हैं और बात कर रहे हैं, तो क्या उन पर भरोसा रहेगा प्रशांत किशोर पर? अब देखिए, अब तो समय बताएगा, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जब आप लोग कुछ नहीं कहते हैं तो फिर नेता भी बाद में कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे आप लोग स्टैंडर्ड समझ लेते हैं ना अपने को, गाँव में कोई आता है चल के पूछने आया, फिर आप सोचते हैं हम बताएंगे, फिर नेता तुमसे ज़्यादा होशियार होता है, इसलिए वो लाखों में एक होता है।
वादा करके लोग भूल जाता है। तुम लोग जब मुंह से नहीं कुछ बोलोगे तो वादा करके तो भूल ही जाएगा। मुर्दा कौम की कभी भी समझ लो कोई नेतृत्व नहीं करता। मोदी जी आए बोले कि यहाँ पर बिहार का विकास होगा, ये होगा। इधर बालू का लोग का कारोबार था नाव से, अब वो बंद करा दिए रेड मरवा कर नीतीश कुमार और पीएम मोदी जी कि ये जो लीगल था उसको अनलीगल बना दिए। अच्छा हाँ, अब जाके देखिए मजदूर किसान कमाने वाला एक आमदी 500-1 रुपये कमाता था, अब उससे 200-400 पर 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है। ये नहीं बुझा रहा है उनको कि यहाँ पर बिहार में कंपनी लगाना चाहिए। यहाँ पर जो भी है उस बिहार का राजस्व वाला खनन वाला वो भी बंद करा दिए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बिहार में लगभग 52 दफ़ा आ चुके हैं और उनके बाद उन्होंने कहा था मोतिहारी में आज से 10-11 साल पहले कि चीनी मिल लगा देंगे, और अब की बार बोले हैं उसी मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो यहाँ भी मुंबई बना देंगे तो सब हो जाएगा। वो गुजरात छोड़ा का कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो खाली बात है, पीएम किसान का पैसा तो टाइम पर देवे नहीं करते हैं, अब बात बतियाते हैं, ठीक है। भरोसा है कि नहीं? भरोसा किसी पर नहीं है हमको। नीतीश कुमार को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्या नीतीश से ऐसा निकम्मा कोई नेता भी नहीं है, अब ना मुख्यमंत्री है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह जी, क्या माहौल यहाँ पर देख रहे हैं? जैसे जनता है, जनता के बीच में विधायक जा रहे हैं, देखिए फिर से भैया, घोषणाएं आ रही हैं। हर वर्ष सैकड़ों घोषणाएं होती हैं और उन घोषणाओं पर बात ये रखी जाती है पूरा डेवलपमेंट होगा और गरीबी दूरी हो जाएगी। अब की बार तो बिहार स्वर्ग, चाहे जिस राज्य में चुनाव हो यही होता है। देखिए बोल के तो सब जाते हैं लेकिन धरातल पर कोई काम करता नहीं है। जवान का इतना वैल्यू काहे लोग गिरा ले रहे हैं? मान लीजिए कि यहाँ बेरोजगारी है, हाँ। जितने भी हैं सब बेरोजगार हैं। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कहीं कहीं जा रहा है, वहाँ से बेइज्जत होकर आ रहा है। और यहाँ अगर हम लोग का काम मिलेगा तो हम लोग काहे का कहीं जाएंगे, काहेला बैठेंगे दिन भर, अपना काम भी करेंगे और जो विकास करेगा उसका साथ भी रहेंगे। लेकिन विकास होगा तो जो करेगा उसके साथ में है। अभी खुलकर नहीं बताएगा कोई कि मैंने किसको वोट देना है, खुल के नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। अच्छी बात है। मतदान बताइए ना बताइए, मुद्दे तो बताएंगे आप कि किन मुद्दों पर मतदान होगा? मेन मुद्दा तो विकास ही है। और विकास में किन पहलुओं, किस दृष्टिकोण से विकास की बात करें? क्या है आपके हिसाब से पैरामीटर या डायमेंशन की इस दृष्टिकोण में इतना काम हो तो ये विकास की श्रेणी में आएगा? आप माँ गंगा का तरहटी घूम लीजिए, हाँ। आप देखिए अभी क्या विकास हुआ है, आपको लग जाएगा कि मैंने क्या विकास हुआ है यहाँ, क्या नहीं विकास हुआ है। अभी तुरंत बाढ़ आया था, सब गांव के किनारे के जितना भी गांव है 5-6 किलोमीटर के अंतराल में सब गांव प्रभावित था। सब गांव प्रभावित है। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? ये भैया इनका नाम बता दीजिए। रंजीत नाम है। रंजीत यादव इनका नाम है ना। और भी कुछ इन्हीं से पूछ ले या कुछ आप बोलेंगे? चले और भी कुछ इनके बारे में बता दीजिए। इनका शादी आदि हुआ कि नहीं हुआ? शादी हुआ है, 2 बच्चे भी बच्चे हैं। हाँ, 2 अब बच्चों के नाम इन्हें से पूछे कि आपसे पूछ ले रंजीत भाई। तो ये सारा जिम्मा यही लिए हैं। मुंह में ऐसा क्या ले लिए भैया, दिखाई दे, प्रमुख खोलिए ना। अरे नहीं, अब आप, अरे बाप रे बाप, ये तो अरे अब लीजिए, आपको हमारा हाथे पैर गुड़बार पूरा टेढ़ा कर दें। बताइए ना थोड़ा सा, कहाँ इतना शर्मा गए? बोलो इतना लजा कह रहे हैं, बताइए तो। सारा काम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है फूलचंद कुमार। तो सारा काम रंजीत भाई फूले चंद आप का देख रहे हैं, कुछ तो आप कर ही रहे होंगे। मुंशी जी हैं क्या आप इनके? देख लीजिए, कुछ सैलरी वाली डिसाइड किए हैं कि हमारा तो हिले नहीं, तो इनका कहाँ से दे हम? नहीं, ये आपको रखे ना नौकरी में, पीछे पीछे घूमी ला, इनका क्या करिए? बोल नहीं पाते क्या? सही में हैं, बोलते नहीं क्या? ई तो चिल्लाई है कि दियर ले सुनाला, ढाब में ले सुनाई। देखिए मजाक कर रहे हैं। ऐसे फिर नेता भी एकदम वादा करके फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके निकल जाता है ना। ऐसा होता है ना। क्या हालत है फूलचंद भाई? ठीक है। अपनी विधानसभा के गांव के जोहार के कुछ हाल बताइए। सब ठीक है। बने था विधायक जौन करता लोग तुम बढ़िया करता लोग, समय से आवता लोग, एक पहले कहाँ के हुआ बता। अच्छा, जब चुनाव लड़ना होता है तो क्या क्या वादे करते हैं? क्या हम कराएंगे आपके अपने क्षेत्र में? मतलब कुछ तो बातें रखते होंगे ना। हमारा बात ना हो, अरे से क्या बात करेंगे? आपसे नहीं, क्षेत्र में, माइक में, भाषणों में। हम नहीं गए हैं किसी के साथ, क्या करेंगे ना करेंगे, जो जैसा माहौल आएगा वैसा लोग करेगा। अभी क्या करना है,
अभी से क्या बोलना है नहीं बोलना है, अच्छा, जैसा नीतीश- समस्या आएगा वैसा होगा। नीतीश जी का 23 साल का लगभग कार्यकाल है, तो नीतीश जी को 10 में कितने नंबर दे सकते हैं आप उनके अच्छे कामों के लिए? अब नंबर मिली कि काम मिली अब तो उन्हों जने आप हैं बताइए ना आपके हिसाब से अगर। ना, हमारा तरफ से तो कुछ है? नीतीश का नाम है मत लीजिए। हमारा से तो कुछ ना कहें तुमसे कुछ नहीं ना, हमारा से तो कुछ ना कहें। काहे इतना काहे भरे बैठे हो भाई? तो क्या करो, अपन भाई भाई है नहीं का तो उनके के फेरम भर हुए, वो हमारा फेरम बार है, वो अपन तो पिखा के एकदम अगम बार। क्या नीतीश जी का नाम आने के बाद क्या है आप लोग इतना नाराज क्या हो जा रहे हैं? नीतीश है, मुख्यमंत्री हैं आपके, हैं? मुख्यमंत्री हैं आपके। ठीक है, मुख्यमंत्री अच्छा बात है, लेकिन बिहार का जरा जो का चोरी हो रहा है। कह दिए कि बिहार में दारू बंद है, बंद है ना जी। जिसके पास पैसा नहीं था वो साला पैसा वाला हो गया, तो अच्छी दारू बेच के। हाँ, दारू भर बेचा। हाँ, कहाँ नहीं अवेलेबल है? पटना राजधानी में चलिएगा तो दारू कहूँ मिल वहाँ भी जाइएगा तो मिनटों में दारू आ जाएगा। मिलेगा, वो जहाँ पैसा मिलेगा वो जहाँ दारू मिलेगा। दारू कौन पूछ रहा है? आवास के बगल में दारू मिल रहा है। क्या क्या कह रहे हैं? नीतीश जी के आवास के बगल में मिल रहा है शराब। नीतीश जी के आवास के बगल में हाँ मिल रहा है। जी, जी। भोला सिंह जी ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा बिल्कुल हम दावा कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो चलिए मेरे साथ, हम दिखवाते हैं आपको। तो नालंदा वाले में कि पटना वाले आवास पे? पटना वाला आवास पे बगल या में कहीं मिल जा नालंदा कहीं भी अवेलेबल है। हाँ, 10 मिनट में तो होम डिलीवरी ऑनलाइन मिल रहा है शराब। क्या चीज? ऑनलाइन दारू के पैसा चल लेता, बोतल मिल लेता। 6 महीना ही है, 12 रुपये में बोतल लगल है आज 2 मिनट में। दारू कहाँ बंद है महाराज? कहीं से सब चालू है। बिहार में दारू कहाँ बंद है? दारू चालू है। कहने का मतलब है जी बिहार का जो लेडीज है, हाँ। लेडीज का भी बयान आया था। लेडीज का भी बयान आया कि नसी बिहार में दारू बंद है। तो वो भी बोली कि जो हमारे हस्बैंड है, चाहे जो भी है हमारे जो पीने वाले हैं, जो दारू चलता था बिहार में तो वो 200 का दारू पीता था। आज वही चीज़ 500 का मिल रहा है, वो पी रहा है, ब्लैक से लेके पी रहा है। कहता है, कह रहे हैं नीतीश जी की दारू बंद है। सब इसमें पुलिस प्रशासन का काम कमी नहीं बढ़ गया। आज जो बेच रहा है वो भी मैंने कमा रहा है दारू पे। तो कहाँ बंद है? यही सरकार है। नीतीश का तो हम साफ विरोधी हैं। उनको चाहिए कि बिहार में दारू चालू कर दे। ठीक है, अब बताइए दारू। जनस्वराज वाले जो प्रशांत किशोर बोले थे कि सरकार बनता है हमारा हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 12 घंटे बाद इसको लीगल कर देंगे। वो अच्छा बात कह रहा है, वो एक नंबर बात कर रहा है। तो चोरी नहीं ना होगा क्या? राजस्व तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ना जी हमारा सरकार बनेगा दारू चालू कर देंगे। अच्छा बात कह है। रहे हैं कि हम विचार करेंगे। नहीं, वो भी चालू करेंगे। हम लिख के दे रहे हैं, दारू चालू हम आपको लिख के दे रहे हैं। हाँ, वो चालू करेंगे। कहाँ चुरा के बेचाएगा? पुलिस कमाएगा और बिहार का राजस्व आएगा। तो को अदर है कि मैंने दारू बंद है, बस बात खत्म है। अच्छा, बिहार में क्या कह रहे हैं? जो 500 कमा रहा है वो 600 के दारू पी जा रहा है। अगर प्रशासन धर रहा है तो उसको मेहरारू के गहना गुड़िया बेच कर उसको छुड़ाने के लिए जाना पड़ रहा है। मतलब ये थोड़ा सा महंगा नशा हो गया। और महंगा हो गया कि सस्ता हो गया? बिहार का भी टैक्स जो था वो तो ख़त्म हो गया और अदर स्टेट टैक्स ले रहा है। अब बिहार के क्या मिल रहा है? बिहार में तो दारू बेचा रहा है, बैठे बैठे घर पर दारू आ रहा है ऑनलाइन। तो क्या दारू बंद है? जय क्या भाई, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमारा तो शुभ नाम सनेजर राय हुआ। सोमनाथ। सनेजर राय। ठीक है सोमनाथ भाई, क्या माहौल है यहाँ का? चुनावी माहौल क्या है? तमाम सारे नेता हैं, तेजस्वी जी हैं या नीतीश जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं। देखिए, कोई नेता हो, हाँ। कोई भी जाति हो, पार्टी हो, उससे माने कोई लेती नहीं है। काम बढ़िया सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है, कौन काम कर सकता है ये बताइए? अभी तो तेजस्वी जी करके दिखाए हैं। हाँ, ऐसा है कि यही तेजस्वी जी ही करेंगे। तेजस्वी करेंगे। हाँ। तो प्यारे दोस्तों, लगातार हम बिहार की चुनावी यात्रा पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनके विचारों को जानने की जो हमारी कोशिश है वो जारी है। तमाम सारे फ़िलहाल अभी लोगों से बातचीत किया है और भी लोगों से और दूसरे गाँव में जाकर बातचीत करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ ये वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनसे नाराज़गी है, उनके कार्यशैली को लेकर लोगों पे नाराज़गी है। इस बार चेहरा का बदलाव की मांग कर रहे हैं और कई सारे लोग हैं जो तेजस्वी यादव के भी फेवर में हैं।
इनकी उम्मीद ये है कि अगर आरजेडी से कोई अच्छा प्रत्याशी मिलता है तो वो लोग आरजेडी की तरफ भी कूच कर सकते हैं और बदलाव बिहार में वर्तमान समय की मांग चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रुद्र प्रताप के साथ मैं राहुल।